तो है दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मेरे हाथ में मेरा लिनोवो लॉक लैपटॉप है, तो इसमें एक वेंटेज सॉफ्टवेयर भी आता है जिसका मैंने 2 बार रिव्यू दिया है, एक पुराना वेंटेज का, एक नया वेंटेज का। लेकिन अभी नया फीचर्स भी इसमें कुछ-कुछ ऐड हुआ है जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है? तो इसको अपडेट करके वो फीचर्स को अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर से इसका दोबारा से इसका फुल रिव्यू मैं देने जा रहा हूँ, तो जो लोगों ने मिस कर दिया वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर बाय चांस मेरा पिछली बार बहुत कुछ मैंने छोड़ भी दिया था, वो भी इसमें कवर कर लूंगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ठीक है? और इसमें जो वॉलपेपर दिख रहा है वो उसका भी रिव्यू मैं दे चुका हूँ, वो भी आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हो। कोई सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलिए मैं अपने आपको डेस्कटॉप लेके चलता हूँ, सारा डिटेल वहां से शुरू करता हूँ। तो ये मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना लिनोवो वेंटेज खोल लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो। अभी यहाँ पे कम सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है क्योंकि मैंने सिस्टम को रीसेट मारा था। प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट, वंडरशेयर, फिल्मोरा 14, कैपकट प्रो, कुछ भी चाहिए आप लोग कमेंट करना है, एमएस ऑफिस तक, ठीक है? बहुत कम में हम लोग देते हैं। चलो, खुल के नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए समझ सकते हो, गाइडलाइन है। और हाँ, अब आ जाए हम लोग टॉपिक पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। कमेंट करना है उसके लिए, ठीक है? टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये है वेंटेज, इसको आपको अपडेट करना है, ठीक है? आप चाहे वेंटेज का ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट कर लो या फिर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का ही ये वेंटेज सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। लाइब्रेरी में जाना है, ठीक है? उसके बाद हाँ, यहाँ पर इंस्टॉल प्रोडक्ट पे आपको जाना है। ये ऑटोमेटिक फिल्टर कर देगा अगर कुछ अपडेट आया होगा तो। यहाँ नहीं तो डाउनलोड सेक्शन पे आप लोग को जाना है। यहाँ पर आपको एक लाइन से अपडेट नजर आएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करिएगा। आपका वेंटेज देखिएगा सॉफ्टवेयर अपडेट आया है या नहीं। देखो मेरा वेंटेज लास्ट अपडेट मैंने कब किया था, 13/7/2025 को, यानी कि 5 दिन पहले मैंने अपडेट किया था अपना वेंटेज सॉफ्टवेयर को। देखता हूँ दोबारा से अपडेट आया कि, मेरे ख्याल से नहीं आया होगा, इससे बढ़िया हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर के लिए आप लोग कमेंट करना है, तो अब करना क्या है, रिव्यू में शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को ऑन करना है वेंटेज सॉफ्टवेयर, कहीं से भी आप लोग ऑन कर सकते हो, ठीक है? देखो क्या क्या चेंजेस आया है। एक तो इसमें थोड़ा लैगिंग मुझे इशू फील हुआ है जब से इसको मैंने फुल अपडेट किया है, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ पर रिमेनिंग क्या लिखा रहा है पता है, ये वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये मेरा वारंटी खत्म होने वाला है इसका। और बैटरी का वारंटी साथ ही में था, वो भी एक्सपायर होने वाला है, पर बैटरी बैकअप मेरा अभी तक घटा नहीं है। तो ये सेक्शन कोई काम का नहीं, ये आपको सिस्टम को जानकारी देता है, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आपको सिस्टम का अपडेट भी यहाँ पर शो करता है, ठीक है? यहीं से आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ से कौन चेक करता है, डायरेक्ट सेटिंग में जाके सब अपडेट करता है। अब हम ओरिजिनल रिव्यू शुरू कर रहे हैं। ये पहला पार्ट हो गया होम। होम में आपका सारा डिटेल रहेगा लैपटॉप का, जैसे इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, कोई काम करना है। चलो, उसके बाद गेमिंग सेटिंग पे जाना है, जो सेकंड ऑप्शन है, जो गेम माउस जैसा आपको शो कर रहा है, ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग गेमिंग सेटिंग में। यहीं पर सब कुछ है, सब कुछ आपको यहीं से कंट्रोल पूरा लैपटॉप कर सकते हो। किस तरह, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिनोवो लोग आपको नजर आ रहा है, इस सेक्शन में आपको यहाँ का डाटा शो करेगा कितना पावर में ये चल रहा है। जैसे सीपीयू का पावर देखो 4.4 गीगा हर्ट्ज तक है, ठीक है? इसका सीपीयू अभी कितना भरा हुआ आप लोग देख सकते हो। टोटल यूज हो रहा है यहाँ पर देखो 15%, यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यानी 1.6 यहाँ पर लगभग यूज हो रहा है, क्योंकि अभी मैं ऑन ही किया हूँ लैपटॉप, ज़्यादा अभी एक ही सॉफ्टवेयर ही ऑन किया हूँ जो सीपीयू पे रन कर रहा है। उसके बाद वर्चुअल रैम इसका एनवीडिया का जितना जाएगा वो हाई कैपेसिटी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। फिर जीपीयू का भी जो गीगाहर्ट्ज है वो भी हाई कैपेसिटी मैं आपको दिखाऊंगा। और एसएसडी कितना मेरा भरा हुआ वो आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक है? एसएसडी का नाम भी शो करेगा। ऐसे इसमें एसएसडी फास्ट है, वो तो मैंने पहले बताया। इसका और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सारा इसका डिटेल आ जाएगा, कितना फुल है, कितना बाकी है, क्या नहीं है, वो सारा। तो अभी यहाँ नहीं जाना, अभी इसी पे रहना है, ठीक है? ये पहला सेक्शन खत्म। ये सिर्फ शो करता है कि कितना पावर में ये चल रहा है। सेकेंड मेन ये है, ये अगर आप लोग सीख गए हो तो आपका लिनोवो लॉक का मदरबोर्ड डेड नहीं होगा, ठीक है? तो ये आप लोग को ध्यान से देखिए, ये बहुत जरूरी है, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर भी लिनोवो लॉक लिखा हुआ है, इसका नीचे सबसे पहले एक मोड नजर आएगा जहाँ पर थर्मल मोड लिखा रहेगा, ठीक है? इस पे आपको 4 मोड मिलेगा। एक परफॉर्मेंस मोड सबसे ऊपर में, ठीक है? आप लोग अगर गेमिंग कर रहे हो और घर आपका ठंडा है तो आप लोग ये मोड ऑन कर सकते हो। फैन स्पीड इसका नॉर्मल रहेगा और परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है? बैलेंस मोड, इसमें फैन स्पीड हल्का रहेगा, एकदम हल्का रहेगा, ठीक है? एकदम हल्का। और परफॉर्मेंस भी मीडियम का ही रहेगा। क्विट मोड, जो स्टडी मोड जिसको कह सकते हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, कुछ फॉर्म भर रहे हो, एमएस ऑफिस चला रहे हो, उसके लिए ये है। इसमें बैटरी बैकअप आपको 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगा।
उसके बाद है सबसे हाई फाई कस्टम मोड, ठीक है। इस पे जाते ही जो है ना क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। एक तो आपका सिस्टम का लाइट चेंज हो जाएगा, और ये ऑन कब होगा, ये मोड और परफॉर्मेंस मोड ये ऑन तभी होगा जब आप लोग चार्ज में लगा के रखिएगा, ठीक है। तो कस्टम मोड आपको कब रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका गर्मी हो बहुत ज़्यादा, आपका लैपटॉप भी हीट हो रहा हो, ठीक है, उस समय आपको कस्टम मोड पे रखना है। कस्टम मोड पे रख लेना है। उसके बाद ये जो अनेबल स्ट्रीम मोड इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस है ना, इसको अनेबल नहीं करना है। इसका वजह से ही मदरबोर्ड डेड हो रहा है, लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा अंदर से, ठीक है। एक बेस्ट परफॉर्मेंस जो होता है ना वो निकालने लगेगा ये, उतना निकालने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। 80% ही इसका परफॉर्मेंस निकालो, लंबा चलेगा। आप तुम चाहोगे कि इसका 100% भी पूरा मैं चूस के एकदम निकाल लूंगा, फिर बात सबका अपना अपना मर्जी होता है, देख सकते हो तुम लोग। तो अभी देखो यहाँ पर ये सब खुल रहा है ना, क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि मैंने अभी चार्ज में लगा के नहीं रखा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा बैटरी ऐसे भी बहुत फुल है। तो ये जैसे ही आप लोग ऑन करोगे, यहाँ फैन स्पीड को फुल पे कर लीजिएगा, और ये बैलेंस पे ही रखिएगा ये मोड को, ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस है उसको क्लिक मत करिएगा, वैसे का वैसे ही रहने दीजिएगा। तो मैं ज़्यादातर इसको क्विट मोड पे, मतलब कस्टम मोड पे ही चलाता हूँ जब मैं एडिटिंग करता हूँ, ठीक है। फैन स्पीड फुल हो जाता है, लैपटॉप मेरा जल्दी गर्म नहीं होता, ठंडा भी जल्दी हो जाता है। ये एक बेनिफिट है लिनोवो लॉक का, ठीक है। इस पे मैं बैक करता हूँ, फिलहाल बैलेंस मोड पे डाल देता हूँ मैं। आ जाते हैं जीपी ओवरक्लॉक। कंपनी बोल रही है जीपी ओवरक्लॉक मत करो, यहाँ पर लोग सब जीपी ओवरक्लॉक की वजह से ही मदरबोर्ड डेड हो रहा है। क्या ही बोलूँ अब, देखो ये कर सकते हो लेकिन कब, जब आप लोग एडिटिंग कर लिए हो या फिर गेमिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत कम मिल रहा है और 5 मिनट का गेमिंग और बाकी है, तो उस समय ये ऑन कर लो। मैक्सिमम इसका रन टाइम आप लोग 10 मिनट का लो, ठीक है। 10 मिनट का अंदर तक ये ऑन रख के चला रहे हो आप लोग, परफॉर्मेंस 100% निकलेगा इससे, ठीक है। बट मदरबोर्ड डेड होने का चांस रहता है, इसलिए 10 मिनट से कम ही यूज करने का इसको कोशिश करना। उसके बाद इसको ऑफ कर देना, ठीक है। और कुछ छेड़छाड़ इसको नहीं करना है। ओवरक्लॉक का मतलब ये जीपीयू जो है ना उसका ओवर बूस्ट कर देगा पावर को, ठीक है। अगर उसका पावर है 90%, यानी कि वो 2 किलोमीटर, उदाहरण लेता हूँ, कोई आदमी 2 किलोमीटर तक चल सकता है, तो ये ऑन कर दोगे ना, तो वो आदमी 2.5 किलोमीटर तक चलेगा, वो भी सुपर फास्ट है, बहुत कम टाइमिंग में। तो ये ऑप्शन काम करता है यहाँ पर, ठीक है, फास्ट कर चलेगा। नेटवर्क बूस्ट इसको ऑन कर लीजिएगा, इससे नेटवर्क स्पीड आपका हमेशा फास्ट ही रहेगा, ठीक है। ऑटो क्लोज मत ऑन करिएगा, वरना ये ऑटोमेटिक बहुत सारे सिस्टम आपको बंद करते जाएगा, बंद करते बहुत आपको झमेला हो जाएगा, ठीक है। ये है जीपीयू और वर्किंग मोड, इसको मैं हमेशा हाइब्रिड मोड पे रखता हूँ। इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ले लेता है आपका सीपीयू पे रन करना है या जीपीयू पे रन करना है। जैसे कि मैं कोई अगर गेमिंग खोलूंगा तो ये ऑटोमेटिक जीपीयू पे रन करने लगेगा, यानी ग्राफिक कार्ड पे। लेकिन मैं जैसे ही हाई मोड वाला ऐप को हटाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक फिर सीपीयू पे आ जाएगा। सीपीयू यानी जिसपे आपको बैटरी कम खाएगा, ठीक है, बैकअप ज्यादा मिलेगा। जीपीयू पे बैटरी ज्यादा खाता है, तो आपको इसी पे रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको सेव पे कर देना। उसके बाद क्या, टच पैड लॉक, इस पर क्लिक नहीं करना है आपको। यहाँ सिस्टम अपडेट है, वही वाला सेटिंग में जाकर अपडेट करो। माइक्रो की पे आपको क्लिक नहीं करना है। पावर ये काम का है, नहीमिक ये काम का है, और हार्डवेयर स्कैन ये 3 मैं बताऊंगा, यही मेन है। तो पावर में हम लोग जाते हैं। पावर में जाते हैं, ये देखो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो बैटरी कैपेसिटी आपको यहाँ पर सारा नजर आएगा। फुल कैपेसिटी यानी कि टोटल आपका इतना एमएच का कैपेसिटी अभी बाकी है, ठीक है। यानी टोटल कैपेसिटी जब आप लोग परचेस करोगे तो 60 mAh का इसमें बैटरी रहता है, एमएच को मैं बोल रहा हूँ, वाट आवर का इसमें बैटरी रहता है, ठीक है। तो अभी मेरा कितना बचा है, 57 बचा है। जैसे आईफोन में आपको बैटरी हेल्थ दिखाता है, वैसे यहाँ पर भी दिखा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, टोटल यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है, और आईफोन में परसेंटेज दिखाता है 99, 98 इस तरह से। तो अभी कितना चार्ज है मेरा, देखो मेरा अभी परसेंटेज यहाँ 66 है, 66 यानी इतना परसेंट वाट आवर मेरा इसमें चार्ज है बैटरी, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरा कैपेसिटी इसका अच्छा है, देखो 1 ईयर भी हो गया प्लस, उसके बाद भी इतना कम घटा है, यानी 98 लगभग गया या 97 तक। टेम्परेचर यहाँ पर शो करे, अगर ये हाई हो रहा है तो आपको लैपटॉप बंद कर देना है, ताकि मदरबोर्ड डेड ना हो। उसके बाद यहाँ पर वारंटी दिखा रहा है 62 डेज रिमेनिंग है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिखा रहा है, देखो फुल कैपेसिटी अभी बोला ना मैं 96%, देखो परसेंटेज भी दिखा रहा है। यही सब नया नया अपडेट आया, वही मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा था। अभी टोटल 65% चार्ज है, देख सकते हो, और इसका कैपेसिटी 96% बचा है, 4% बैटरी हेल्थ मेरा गिर गया है। ये व्यूज में फुल में क्लिक करोगे, इसमें पूरा डिटेल आ जाएगा, ठीक है, एक एक चीज। तो इस सब पे आपको नहीं जाना है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। कौन सा बैटरी है वो आपको यहाँ पे नाम शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ काम करना है, कंजर्वेशन मोड आप लोग ऑन कर लिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको फिर से। बैटरी हेल्थ इसका अच्छा रहेगा। रैपिड चार्ज को ऑफ ही रखिएगा,
मिड नाइट बैटरी चार्जिंग इसको ऑन कर लीजिएगा। जब आपका 80% हो जाएगा उसके बाद ये धीरे धीरे चार्ज होगा। कंपनी बोलती है खुद ऑन करने के लिए। चलो इसमें आ गए, दोबारा से इसमें आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मीडिया में नहीं जाना है हम लोग को, हार्डवेयर स्कैन पे आते हैं। हार्डवेयर स्कैन पे आपको क्या होगा, इसमें देखो अब ये 5वां ऑप्शन खोल गया। मैंने क्या बोला, सेकंड में ही सारा ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ये खोल देगा। तो इस पे क्या है, आपको स्कैन होगा। देखो ये मेरा अभी लोड ले रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो ये आपको हार्डवेयर को स्कैन करेगा, ठीक है। आपका हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आ गया, सीपीयू आपका सही से रन कर रहा है या नहीं, जीपीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, प्रॉब्लम आएगा ये प्रॉब्लम यहाँ पर तुरंत शो करेगा, ठीक है, और रिजोल्व करने की कोशिश करेगा। वरना ये कस्टमर केयर, देखो सारा आ गया, देख सकते हो रिफ्रेश हो गया सारा कुछ। अगर मैं यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ एस्टिमेट 6 मिनट बोल रहा लगेगा स्कैन में, कितना परसेंट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और एक एक चीज को स्कैन करेगा और पास करते जाएगा, ठीक है। जो फेल हो जाएगा समझ लीजिए वो चीज आपका खराब हो चुका है। देखो ये सब कुछ कितना तेजी से पास हो रहा है, देखो इसका अंदर में बहुत कुछ है, देखो सब पास हो गया। इसका अंदर में बहुत कुछ है, वो सब पास हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लगभग 6 मिनट टाइम लगेगा, यहाँ रिमेनिंग बता रहा है। इसमें अब बैक आ जाता हूँ हम लोग। उसके अलावा ये सब स्नैप चार्ज हिस्ट्री है, यहाँ पर कितना मैंने कितना बार इसको हार्डवेयर स्कैन किया वो सारा डिटेल यहाँ पर आएगा, ठीक है। अपडेट मैंने किया था, इस वजह से ये लोड लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये एडवांस का भी यहाँ पर ऑप्शन आया है। खैर इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मेन हिस्ट्री है, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी उतना खास नहीं था, लेकिन स्कैन आप लोग हर सप्ताह करिएगा, मैं हर सप्ताह करता हूँ। उसके बाद नहीमिक में आना है। नहीमिक में आते ही आपको ये सॉफ्टवेयर आप में इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं इंस्टॉल रहेगा ये नहीमिक वाला नहीं खुलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीमिक सॉफ्टवेयर कहाँ पर आपको मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, ठीक है। याद से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को नहीमिक डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नहीमिक लिखना है, सर्च मारना है, ये ओपनिंग में ही आपका नहीमिक आ जाएगा। नेट मेरा स्लो है, मैंने इसलिए बताया आपको। देखो वो ओपन में ही आ गया, ये देखो मेरा इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। देखो ये बहुत काम का है, इसका मैंने रिव्यू दिया, आप लोग जाके चैनल पे वीडियो देख सकते हो फुल। मैंने फिर भी मैं इसमें छोटा सा बता देता हूँ इसमें क्या होता है। नहमिक मैंने इंस्टॉल किया, इसको चलो बड़ा कर लेता हूँ। इसमें आप लोग साउंड इंक्रीज कर सकते हो 2 गुना, 200% तक साउंड इंक्रीज हो जाता है, और आपका साउंड क्वालिटी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि स्टूडियो स्पीकर है, ठीक है, एडजस्ट कर लेता है वो। कंपनी ये सॉफ्टवेयर इसी के लिए दिया है। चला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इसका रिव्यू मैंने दे दिया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। साउंड बूस्ट इसका थंबनेल रहेगा, ठीक है, जाके आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं दूंगा, वीडियो ऐसे ही लंबा हो जा रहा है, 15 मिनट प्लस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग साउंड बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ई स्पोर्ट का ऑप्शन है, सबसे घटिया है, कोई काम का नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्विक सेटिंग पे हम लोग को आना है, वाईफाई सिक्योरिटी को ऑन कर लीजिएगा। अगर कोई खराब वाईफाई है जो हैक कर सकता है, वो स्कैन करेगा, उसको ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, ठीक है। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट यानी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आपको ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। जहाँ पर आपको जैसा चाहिए ये ले लेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आते हैं, वही सब है, उतना कुछ में नहीं जाना आपको, ठीक है, ये सब बकवास है। ये पावर डिस्प्ले साउंड, ये तो मैंने तीनों अभी इसी में से आपको बता दिया था। बाकी ये चार है, ये कोई काम का नहीं है। चौथा में आते हैं सिस्टम अपडेट। ये सिस्टम अपडेट तो आप लोग वहां से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा सिस्टम अपडेट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा फीचर्स मुझे लगता है। क्या होता है इसमें, एक ही जगह पर आप लोग सारा ड्राइवर अपडेट कर सकते हो, कोई अलग से सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है। कहीं अलग अलग कैटेगरी में जाके गूगल में सर्च मार के ड्राइवर इंस्टॉल करो, वो सब झमेला यहाँ पर नहीं है। लिनोवो लोग इतना सोच समझ के फीचर दे दिया एक ही ऐप में, सॉफ्टवेयर में। इसको स्कैन करना है, जो भी अपडेट आएगा यहाँ पर आ जाएगा अपडेट, तो क्लिक करना है, इंस्टॉल कर लेना है, ऑटोमेटिक ये देखो अपडेट हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। देखो सारा ड्राइवर, देखो एनमीडिया का ड्राइवर, ग्राफिक का ड्राइवर, बायोस अपडेट। बायोस अपडेट वही मदरबोर्ड डेड ना हो उसके लिए आता है ये बायोस अपडेट, ठीक है। लिनोवो वेंटेज का भी ड्राइवर यहीं से अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिक अपना भी ड्राइवर को अपडेट कर लेता है। कैमरा अपडेट हुआ था, इसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा बूस्ट हुआ है यार। अगला रिव्यू जब मैं दूंगा लॉन्ग टर्म का 12 मंथ का, उसमें मैं आपको कैमरा रिव्यू आपको अच्छा से दूंगा, कैमरा इसका बहुत क्वालिटी एनहेंस कर दिया। और देखो साउंड क्वालिटी भी इसका वजह से एनहेंस हुआ है, ठीक है। वो सब में लॉन्ग रिव्यू, अभी कोई अपडेट नहीं आया। यहाँ पर लास्ट अपडेट आपको यहाँ पर लिखा रहा है 6/13/2025 को मैंने, सॉरी 13/6/2025 को मैंने किया था। सारा शेड्यूल भी यहाँ बता रहा है, 24/7/2025 को करने बोल रहा है, तो अपने हिसाब से ये शेड्यूल भी बता देता है, आप कर सकते हो उस समय, ठीक है। नया अपडेट आ जाएगा। अब आते हैं पांचवा ऑप्शन में, सॉरी हाँ पांचवा ऑप्शन में, छूटा ना यार। हाँ चलो आते हैं अभी अपना इस ऑप्शन में, इसमें तो वही है हिस्ट्री वाला, स्कैन वाला, ठीक है। आते हैं हम अपना छठा ऑप्शन में आ जाते हैं।
इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें भी आपको वही दिखेगा। सॉरी, इसमें गए नहीं हम अभी। जो बोला ना, ये वेंटेज सॉफ्टवेयर ना थोड़ा बहुत अभी लैग करने लगा है, दोबारा अपडेट आएगा इसका बहुत जल्दी, देखिएगा। ये कोई काम का नहीं, यहाँ पैसा वैसा मांगेगा, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसका अगला में भी आप लोग ध्यान नहीं देने, देखो मैं क्लिक कर देने धीरे धीरे काम कर रहा है। इसके बाद भी कुछ काम करने हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको लोग को नहीं जाना है। यहाँ पर पार्ट्स का यहाँ पर नाम देखिएगा, यहाँ पर परचेस कर सकते हो, यहीं से आप लोग को सब कुछ, ठीक है। सारा कुछ यहाँ से भी परचेस आप लोग कर सकते हो। ये मैं रिव्यू दूंगा एक बार में, ठीक है, अलग से रिव्यू दूंगा इसका, अलग से पार्ट्स कैसे रिप्लेस होता है, कितना क्या दाम है, ये सारा यहाँ पर लुकअप आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पार्ट्स का नाम डालो, ऑटोमेटिक यहाँ पर दाम आपको ओरिजिनल का बता देगा। सर्विस सेंटर में उतना ही लेगा आपका। देखो बाय नाउ पे क्लिक है, ठीक है, यहाँ पर पार्ट्स भी खरीद सकते हो। तो ये था हमारा फुल रिव्यू। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए आप लोग को सिर्फ कमेंट करना है। बहुत कम में देते हैं, बहुत कम में, बहुत लोगों ने लिया है। जो लोगों ने ले लिया है वो कमेंट जरूर करिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वेंटेज सॉफ्टवेयर का रिव्यू अगर आपको समझ में आ गया, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतने दिन से आप लोगों का सपोर्ट बहुत रहा है। लिनोवो लॉक का जितना भी फीचर्स है मैंने टोटली लगभग आपको बता दिया। नया कुछ अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका कुछ दिन बाद एक मदरबोर्ड का एक वीडियो, मैंने एक कस्टमर का मतलब एक सब्सक्राइबर का कॉल आया था, उसके घर में जाऊंगा, उसका देखूंगा क्या हुआ है लैपटॉप को, उसका रिव्यू मैं कुछ दिन बाद दूंगा, ठीक है। वो मुझे जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा क्या उसका मदरबोर्ड डेड हुआ या कुछ और हुआ, ठीक है। तो उसका रिव्यू मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं कल उसका जाऊंगा और अगला या उसका अगला नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो में ला दूंगा आपका, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। जितना मैं नॉलेज है उतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ दिन बाद मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए उसके लिए सिर्फ आपको कमेंट करना, ठीक है। बहुत कम में हम लोग देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस।